हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन में 7 में कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ये एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर के ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर टॉप हाई बिल्डिंग। ये तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, इसमें के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 45 है। ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। ट्रांसमिशन टावर कौन सा है? एबी और बीसी की बिल्डिंग, ये टावर है और ये बिल्डिंग। ग्राउंड के पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 45 है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। हमें निकालना क्या है? ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी। ठीक है, क्लियर? क्या करेंगे? पहले हम ट्राइंगल लेंगे डीबीसी। उससे क्या होगा? इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स आ गया इन ट्राइंगल डीबीसी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है आपको? 45। परपेंडिकुलर हो गया हमारा बीसी अपॉन बेस कितना हो गया? बीसी। 10 40 होता है 1, बीसी कितना है? 20 है। बेस डीसी को हमने एक्स माना और एक्स कितना आ गया? 20 सही। लेकिन हमें निकालना है ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। हम लेंगे ट्रायंगल एबीसी, देन थीटा दोबारा से लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है इसमें? 60, रह जाएगा 10 60। परपेंडिकुलर हो गया एबी प्लस बीसी अपॉन कितना आएगा? सी। 10 60 होता है √3। एबी कितना है? एच प्लस 20 अपॉन कितना आएगा? 20। रह जाएगा एच प्लस 20 इक्वल्स टू 20 √3। एच आ गया आपका 20 √3 माइनस के 20, तो एच कितना आएगा? 20 √3 माइनस 1। ये ट्रांसमिशन टावर की क्या हाइट आ गई। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर क्या था? एक ट्रांसमिशन टावर था। बिल्डिंग के पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 45 और उसके टॉप का कितना था? 60। इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। पहले हमने क्या किया? ट्रायंगल डीबीसी लिया। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है? 45। परपेंडिकुलर आ गया 20 और बेस कितना था? x, तो यहाँ से x आ गया। फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC tan 60 AC अपॉन BC। AC को हमने दो पार्ट में स्प्लिट करा, AB प्लस BC में। यह आ गया √3 h प्लस 20 अपॉन 20। जो आ गया h प्लस 20 इक्वल्स टू 20 √3, तो h कितना आ गया? 20 √3 माइनस 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। इसको फिगर बनाने की कोशिश आप अपने आप करो, क्योंकि अगर आप फिगर बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप के ऊपर एक स्टैचू पड़ी है। तो ये AB जो है पेडेस्टल है और BC क्या है? स्टैचू है। स्टैचू की हाइट अपनी बार दे रखी है, कितनी दे रखी है? स्टैचू की 1.6 मीटर दे रखी है। ये 1.6 मीटर। हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 45। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। यहाँ से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45। हमें क्या निकालना है? पेडेस्टल की हाइट निकालनी है।
लेट द पेडेस्टल की हाइट कितनी है, h है, ये x मान लो। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल h मीटर, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ही लेंगे, h और x में एक रिलेशन आ जाएगी इन ट्रायंगल ABD। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना आएगा h अपॉन बेस कितना है x। तो टेन 45 कितना होता है, 1 होता है टेबल से, h अपॉन x, h किसके इक्वल आ गया, x के। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, फिर लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल ADC, ADC। टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर आ गया आपका h प्लस 1.6 अपॉन x। टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 h प्लस 1.6 अपॉन x। हमें h निकालना है, x नहीं निकालना, h किसके इक्वल है, x के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3x इक्वल टू दे रखा है h प्लस 1.6, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर देंगे, x वैल्यू है कितनी, h, ये आ जाएगा √3h माइनस के h इक्वल टू 1.6, h कॉमन आएगा √3 माइनस 1.6, h आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू पुट करना आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा 3 माइनस 1, a प्लस b माइनस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 0.8 √3 माइनस 1, ठीक है। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से एक स्टैचू था, पेडेस्टल था, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू पड़ी थी, ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप का एंगल वेरिएशन था 60 था और पेडेस्टल के टॉप का एंगल वेरिएशन 45। हमें क्या निकालना था, पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया ABD, टेन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा 45 था, h अपॉन x, यहाँ से h और x में एक रिलेशन आ गई, h इक्वल्स टू x। फिर ये ट्रायंगल ADC, टेन 60 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन x, h की वैल्यू क्या रख दी, x की वैल्यू h रख दी, h आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दिया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो में आप देखने से पहले कोशिश करना कि आप पहले खुद फिगर बनाओ, उसके बाद आप आगे की वीडियो देखो, ठीक है। अगर आपने फिगर अपने आप बनानी सीख ली तो आपसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने शुरू कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका, सॉरी 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना है 30। अब इस कंसेप्ट में क्या है कि आमने सामने चीजें हैं, कैसे पता चला हमें, क्योंकि टावर के टॉप का एंगल एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप का एंगल एलिवेशन टावर के बॉटम से बन रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा उसके सामने की चीज़ बड़ी होगी। अगर मैं आमने सामने खड़ा हूँ तो मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ सामने की चीज़ को 30 पे, तो अगर मुझे 60 पे देखना है तो मुझे अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, तो जो 60 डिग्री वाली चीज़ होगी इस केस में वो क्या होगी, बड़ी होगी, और 30 डिग्री वाली चीज़ क्या होगी, छोटी होगी। ये बिल्डिंग हो गई आपकी और ये क्या हो गया, टावर हो गया। मुझे कैसे पता चला बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है, क्योंकि उसने बोला है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। अगर टावर की हाइट 15 मीटर है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, दिस वन बिल्डिंग ABC होगी। मेन चीज उसमें डायग्राम है, समझ रहे बात को। एक बिल्डिंग थी, एक टावर था, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, और बिल्डिंग के टॉप का फुट टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, तो ये 30 होगा और ये कितना होगा 60, तो 30 वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा छोटा होगा, 60 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है।
तो हमें निकालना क्या है, टावर दे रखा 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, पहले BDC ट्रायंगल ले लेंगे। BDC ट्रायंगल में tan थीटा लगा करके हम x निकाल लेंगे। जब x आ जाएगा तो फिर ट्रायंगल ABC में x की हेल्प से बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। क्योंकि लगना ऑलमोस्ट 99% tan लग जाता है क्वेश्चन, साइन बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है। पहले लूंगा ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBC, tan 60 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा परपेंडिकुलर, थीटा कितना है 60 है, परपेंडिकुलर कितना आपका 50 अपॉन बेस कितना है, tan 60 का √3 50 अपॉन x, तो x आ जाएगा 50 अपॉन √3। इसको यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर नहीं h आएगा हमारा फाइनल आंसर। इन ट्रायंगल ABC tan 30 परपेंडिकुलर हो गया, h अपॉन बेस कितना हो गया 1 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 इनटू कितना आएगा x, तो √3 से √3 कट जाएगा नहीं, tan 60 कितना होता है √3 होता है, ये आ गया tan 60 50 अपॉन x, x आ गया, x की वैल्यू पुट करनी है 1 अपॉन √3, h तो निकालना है, x आएगा 50 अपॉन √3, ये इधर आ जाएगा तो h आ जाएगा 1 अपॉन √3 इनटू 50 अपॉन √3, कितना आएगा h इक्वल टू 50 अपॉन 3, ये आ गया 16 2/3 मीटर, ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने फिगर बनानी है, अगर आपने फिगर बनानी सीख ली तो क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट, दो पोल दे रखे हैं इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग टू अपोजिट टू ईच अदर, द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फॉर्म अ पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन है मिडल का होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। तो ये जो दो इक्वल हाइट के हैं इसके बीच के डिस्टेंस 80 मीटर है। अब उस पॉइंट से एक का एंगुलर वेलोसिटी 60 बन रहा है, एक का 30 बन रहा है। अब की बार हाइट का इक्वल है ना, तो जो पॉइंट पास होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा बड़ा होगा, और जो पॉइंट दूर होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा 30 होगा। अभी आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आपने रूम की छत की दीवार देखो, जब पास में जाके देखोगे तो आपको और ऊपर गर्दन उठानी पड़ेगी, और दूर जाओगे तो आपको गर्दन उठनी नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसका एंगुलर वेलोसिटी 60 होगा वो पास होगा पॉइंट, जिसका 30 होगा वो क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। हमें तो उसकी हाइट निकालनी है h, ठीक है, निकालनी है x भी निकालना है y भी निकालना है, दोनों पॉइंट a b c d और e, पोल की हाइट भी निकालनी है और क्या निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन बेस कितना है 5, tan 60 कितना होगा √3 इक्वल्स टू h अपॉन y। तो ऐसे y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैं x और y निकालूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, तो दोनों को प्लस करके 80 आ जाएगा। फिर क्या लूंगा, ट्रायंगल ECD लूंगा, ECD, tan 30 इक्वल्स टू कितना आएगा h अपॉन x, tan 30 1/√3 है, h अपॉन x, x कितना आ गया √3h, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस y इक्वल्स टू आ गया h अपॉन √3 प्लस का √3h, x प्लस y को क्या लिख दूंगा 80, यह देगा 80, h कॉमन आएगा, ये आएगा 1 अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन 1, 80 इक्वल्स टू आ गया h, एलसीएम आ जाएगा √3 1 प्लस 3, तो h आ जाएगा आपका 80√3 अपॉन 4, h कितना आ गया 20√3 मीटर। तो हाइट तो कितनी आ गई 20√3 आ गई, पॉइंट की डिस्टेंस x कैसे आएगी, x आ जाएगा आपका √3h है, तो आ जाएगा √3 इंटू 20√3, √3 इंटू √3 कितना आ गया 60 मीटर, और y कितना आएगा आपका h अपॉन √3, h कितना है हमारा, h है 20√3 अपॉन √3, 20√3 अपॉन √3 कितना आ गया 20। तो पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट 20√3 है, पॉइंट x 20 मीटर की डिस्टेंस पे 60 मीटर की, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया, कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर, थैंक यू।